नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्राइडे की है तो आज ओम की छुट्टी थी। वो आज जुम्मा अलविदा है तो ओम की छुट्टी थी, सिया की और उसके पापा की छुट्टी नहीं है। लेकिन ओम नहीं गया तो सिया ने भी आज छुट्टी मना ली। तो कुल मिला के दोनों बच्चे घर पे ही हैं और इसके पापा का नाश्ता और लंच मैंने बना कर दे दिया था। अक्सर जब मैं सिया को सुबह स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो तब नहा लेती हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सिया नहीं जा रही थी तो मैंने सोचा पहले इनका नाश्ता और लंच बनाकर मैंने दे दिया तो उसके बाद नहा लूँगी, क्योंकि रोज़ जो पूजा होती है वो बहुत जल्दबाजी में होती है नहाने के बाद। तो मैंने सोचा पहले इनको भेज कर फिर आराम से नहा के पूजा कर लूँगी। और गर्मी में नहा के बड़ा फ्रेश सा फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैंने आज हेयर वॉश भी किया था। जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो सिंदूर साथ के साथ ज़रूर लगाती हूँ। मुझे वैसे सिंदूर लगाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं करती। लिपस्टिक भी डेली में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सिंदूर लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद बच्चों को कहीं सेट करके बाकी का काम मैं तब करूँगी। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं इनको आधे एक घंटे के लिए बाथटब में बिठा देती हूँ, क्योंकि डेली तो बाथरूम में बड़ी जल्दबाजी में नहा के जाते हैं, स्कूल जाने की जल्दी रहती है। तो जिस दिन छुट्टी होती है या संडे का दिन होता है उस दिन मैं इनको बाथटब में बिठा देती हूँ और जो भी मेरे छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। अब मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी, तब तक ये बाथटब में नहाते रहेंगे। इससे इनकी थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी और मेरी पूजा भी हो जाएगी आराम से। जब ना बच्चों में एज डिफरेंस कम होता है तो उनमें झगड़ा भी काफ़ी होता है। तो अब बच्चों की वो वाली एज चल रही है, एक तो एक दूसरे की शिकायत बहुत लगाते हैं। 5-5 मिनट में मम्मा ये कर दिया, मम्मा वो कर दिया, इनका यही चलता रहता है। तो जब तक बच्चे बाथटब में बैठे हैं मैं पूजा कर लेती हूँ। डेली तो मैं बच्चों को भेजने के बाद ही पूजा करती हूँ। बस कान्हा जी को पहले नहला देती हूँ, फिर जो बाकी की पूजा होती है वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी जल्दबाजी रहती है। तीनों लोग ये जाते हैं तो इनका नाश्ता लंच और बच्चों को तैयार करना तो इतनी जल्दी में मुझे ठीक नहीं लगता कि बस जल्दी जल्दी में पूजा करो। तो मैं बच्चों को भेजने के बाद ही करती हूँ। बस जब तक मेरी पूजा हो रही है बच्चे भी नहा लेंगे, उसके बाद मैं उनको कपड़े पहना के नाश्ता करा दूँगी। और नाश्ते में भी आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि डेली बच्चे पराठे सैंडविच खा खा कर बोर हो गए। तो कह रहे हैं कि मम्मा आज बस प्लेन ब्रेड दे देना। तो कभी कभी ऐसा हल्का फुल्का भी खाने का मन करता है। देखो, मेरे कृष्ण वाली शर्ट वृंदावन से लाए थे। मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे क्या। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम दोनों की तरफ से मम्मी की वीडियो क्लिप। अब मिली हमारी मम्मी। बाप से भी बोला तो मम्मा, इसका जवाब क्या है? नारियल। ठीक से रख बच्चों। ओके, जम्मी जम्मी खाना खाएंगे। भूख लगी है, खाना लाओ। भूख लगी है, खाना लाओ। आ गया आ गया आ गया, चुप रह मम्मा। नारियल खा लो, खाइए ना। फ्लैट खा लो। बस बच्चों के साथ अब मैं भी नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद मेरा डस्टिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में फिर भाभी आती हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। तो जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं इनसे हेल्प ज़रूर लेती हूँ काम में। इनके टॉयज़ वगैरह बिखरे रहते हैं और बेडशीट वगैरह ठीक करनी, तो मैं इनसे छुट्टी के दिन ज़रूर कराती हूँ। इससे तो क्या रहता है, एक तो बच्चे बिजी रहते हैं, एक उनको ना काम करने की थोड़ी हैबिट सी बन जाती है। तो जब भी बच्चों की छुट्टी होती है तो उनसे जो उनके टॉयज़ वगैरह अलग अलग करके सिया के अलग ओम के अलग मैं कराती हूँ। तो बच्चे जब तक अपने टॉयज़ ठीक कर रहे हैं तब तक मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ, क्योंकि अब ना मैं कपड़े रात को ही धो के डाल देती हूँ। एक तो आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, सुबह से ही काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है, फिर मुझे ऊपर सुखाने जाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात में धो के नीचे ही सुखा देती हूँ और इतनी गर्मी की वजह से रात में ही कपड़े सूख जाते हैं, तो फिर सुबह के टाइम मैं इनकी तह बना के रख देती हूँ। तो ये भी मुझे ठीक लगा है कि रात को कपड़े धोने के बाद काफ़ी काम हल्का सा हो जाता है। तो बच्चे रूम को क्लीन कर देंगे, बस मैं तो कपड़ों की तह बना रही हूँ। मैं इतने बाकी दूसरे रूम की डस्टिंग कर लूँगी, तब तक बच्चे अपने टॉयज भर के इस रूम को सेट कर देंगे।
तो शाम के टाइम तो अक्सर जब बच्चे खेलते हैं तो मैं उनको फिर वही कि खेलने के बाद अपने टॉयज भर के रख दो और बेडशीट वगैरह ठीक कर देना, तो इतनी हेल्प तो ये मेरी करा देते हैं। और मैं बच्चों से बोलती हूँ कि पहले साथ मिलकर तीनों काम करते हैं, फिर उसके बाद मिलकर खेलेंगे। तो साथ खेलने के लालच में भी बच्चे जो काम करते हैं काफ़ी स्पीड से करते हैं। वैसे बच्चों को यही है कि हल्का सा कुछ लालच दिया जाए ना तो फिर उनके काम में एक अलग ही फुर्ती आ जाती है। और टॉयज भरने के बाद अब बच्चे कर रहे हैं बेड सेट। देखिए सिया अपनी छोटी छोटी फिंगर से कैसे इसको बेड शीट को दबा रही है। इसको ना अभी नया नया शौक लगाया बेड को सेट करने का। अगर गलती से मैं बेड शीट को दबा देती हूँ तो फिर रोने लगती है कि नहीं मम्मा मुझे ही करनी है, मैं ही करूँगी। तो मैं तो बस अगर कर भी देती हूँ ना गलती से तो ये फिर निकलवा लेती है और फिर दोबारा खुद करती है। तो देखिए कैसे दोनों ने बिल्कुल रूम एकदम क्लीन कर दिया। अगर बच्चे अपना करने पे आ जाए ना तो ये काम को बड़ों से भी जल्दी करते हैं और इनको यही है कि फटाफट काम हो जाए तो फिर मम्मा हमारे साथ खेलेंगी। अब ना पिछले एक हफ्ते से मम्मी नहीं है घर पे, वरना क्या होता है मैं अपना काम कर लेती हूँ और मम्मी बच्चों के साथ खेल लेती हैं जो भी गेम इनको खेलना होता है। तो फ्रेंड्स बच्चे जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए कुछ छोटा मोटा प्राइज जरूर होना चाहिए। तो वो मैंने पहले से मंगा के रखा था, लेके चलती हूँ दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम। और वैसे भी आज तो छुट्टी है, पता था घर पर ही रहेंगे तो शैतानी तो जरूर करेंगे। शैतानी करेंगे तो उन्हें मुझे बिजी भी रखना है। इसका मतलब क्या है बच्चों? मेहनत का फल आपने रूम क्लीन किया तो आपको क्या मिला? आइसक्रीम। आइसक्रीम खा के क्या करोगे अब? पढ़ाई। तो फटाफट करो आइसक्रीम और उसके बाद फिनिश। उसके बाद तो भी लेके जाएंगे। ओके चलो फटाफट आइसक्रीम फिनिश करो, मैं तब तक अपना किचन में काम करके आती हूँ। ओके नो झगड़ा। आप भी खा लो। अरे वाह देखो साइसी आइसक्रीम खिला। आप भी खाइयो। खा ली सबने खा ली। तो फ्रेंड्स मम्मी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, शेयर आके और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स बच्चों को आइसक्रीम देकर मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों का मूड एकदम फ्रेश हो गया क्योंकि उनको काम करने को मिला, उसके बाद उनको प्राइज़ मिल गया। तो फिर बच्चों को ये नहीं लगता कि हमने काम किया है। तो बस अब किचन का काम मेरा फिनिश होकर फिर मैं मेरे कम से कम आराम से मैं 1.5-2 घंटे बच्चों के साथ खेल लूँगी। उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी क्योंकि ये 1:30 बजे तक आ जाते हैं। तो तब तक मैं खाना अपना तैयार कर लेती हूँ। तो आराम से 1-1.5 घंटे का टाइम मेरे पास है। तो फ्रेंड्स किचन का काम मेरा फिनिश हो गया और ये सब काम करते करते मुझे बज गए हैं 11। और अब चलती हूँ रूम में। बच्चे तो बेचारे अपना होमवर्क करने लग गए। क्या हुआ बेटा? मैं वहीं आ रही हूँ, चलो आओ। कर लिया? चलो देखती हूँ। अभी बैग देखो अरे लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। ओके देखती हूँ। ओम की राइटिंग ऐसे बेटा। नहीं देखने क्या? अच्छा ये वाव सच्ची? यस आपका देख रही हूँ। अच्छा है चलो। तो फ्रेंड्स किचन का काम करके मैं रूम में आई। दोनों बच्चे अपना वर्क करने लग गए थे क्योंकि आज छुट्टी है और छुट्टी के दिन क्या होता है मैं अपना ज़्यादातर टाइम बच्चों को देती हूँ इनके साथ खेलना और मतलब जो भी कुछ ये एक्टिविटी करते हैं मैं इनके साथ ही रहती हूँ। तो मैं फटाफट अपना काम फिनिश कर रही थी और आज 11 बज गए। अक्सर जो हमारी काम वाली भाभी हैं वो 10 सवा 10 तक मैक्सिमम आ ही जाती हैं। तो जब वो नहीं आई तो मैंने उनको कॉल किया। क्या हो बेटा? अच्छा है। खुद बनाने। हाँ ये खुद बनाना है, सर्कल बनाना। तो बेटा ये तो ऐसे ही तो बनाने होते हैं, ऐसे करके ये सर्कल करके ये और इसको फिर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे फिर सर्कल ऐसे करना होता है। आप कर सकती हो। तो फ्रेंड जब वो नहीं आई 11 बज चुके हैं, मैंने उनको कॉल की
तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फ़ोन उनके हस्बैंड ने रिसीव किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो कहीं बाहर आया हुआ हूँ। तो फिर मैंने कहा कि भाभी भी आपके साथ आई है? कह रही कि नहीं वो नहीं आई है, वो तो घर पे ही है। मैंने कहा सब ठीक? कह रही हाँ सब ठीक है। तो मतलब मुझे सुन के एकदम इतना गुस्सा आया, क्योंकि मैंने उनसे कितनी बार कह रखा है कि अगर आपको छुट्टी करनी है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप एक कॉल करके मुझे बता दें। मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने बिन बताए छुट्टी की। अक्सर मैं समझती हूँ सबकी अपनी फैमिली होती है, कुछ इमरजेंसी में कुछ ना कुछ काम किसी के यहाँ पे भी निकल सकते हैं, लेकिन एक फ़ोन तो करना बनता है। आज के टाइम में सबके पास फ़ोन होते हैं और उनके हस्बैंड से मुझे पता चल गया कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक काम करने का तरीका होता है, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई हेल्प के लिए है तो हम उसकी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे आज का दिन था, मुझे था कि बच्चों को छुट्टी है और मैंने अपना कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, क्योंकि मुझे यही था कि मैं अपना टाइम बच्चों को दूंगी। अक्सर आज की भागम भाग भरी जिंदगी में बच्चे भी काफ़ी बिजी हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं फिर आके थोड़ा रेस्ट करके, ये ओम का हमने जिम्नास्टिक में करा रखा है तो वहाँ चला जाता है। वहाँ से वहाँ से 6:30 बजे आता है। उसके बाद होमवर्क वगैरह करके थोड़ा टीवी देखता है, फिर रात को सो जाते हैं। जिम्नास्टिक में कब कराऊंगी, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। हाँ फ्रेंड्स, अब हम सिया का भी कराएंगे। सिया को थोड़ा सा बड़ा होने दो, फिर हम सिया का भी कराएंगे। 6 साल के होने तो फिर चलो बेटा वर्क करूंगी मैं। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कुछ भी एक्स्ट्रा काम मैं नहीं करती, पूरा यही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं। और आज देखिए मतलब बच्चों ने काफ़ी हेल्प मेरी कराई कि यही कि फटाफट मिलके फिर हम कोई गेम खेलेंगे। तो मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आया। कुछ लोग ना हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर उनका ये क्या चल रहा है कि वो जैसे काम करने के लिए आती हैं, मम्मी यहाँ पे है नहीं, मुझे घर का भी काम उस टाइम पे होता है, तो कभी जीने पे छोड़ जाती है, कभी बाहर करना छोड़ जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत बेकार है, बहुत गलत है। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप डेली हमारे यहाँ पर आते हो, एक फैमिली मेम्बर की तरह हो, तो मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी बात को लेके मैंने उन्हें कल भी टोका था। परसों वो जीने पे नहीं करके गई। मैंने कहा भाभी पहले जीने पे कर लीजिए, तब तक मैं मतलब अंदर का जो सामान है वो सेट कर लेती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगर वो कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मतलब कुछ भी, तो मैं उनको बोल देती हूँ कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, कल कर देना। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भाभी कर दिया कि हाँ कर दिया, तो यानी कि उन्होंने झूठ बोला। इस बात को लेके मैंने उन्हें कल भी टोका और आज उन्होंने ये वाला काम कर दिया कि बिना बताए छुट्टी। तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा तो हम खुद कर लें। देखिए हमने मेड लगा रखी है, वो कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि भाई हाँ हमने मेड लगा रखी है, अपनी हेल्प के लिए कि हाँ भाई हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे सकें। और उनके साथ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, भाई वो अपनी मर्जी से काम करने यहाँ आती हैं। और फ्रेंड्स हमसे कुछ सुबह नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में ना सीसीटीवी कैमरा लगा है। हाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, वर्क कर लो। तो फ्रेंड्स मतलब सुन के मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आया, पूरा मूड मेरा खराब हो गया, क्योंकि 11 बजे हैं, दोपहर का खाने का टाइम 1:30 बजे के करीब अभिषेक आ जाते हैं, तो तब तक मुझे खाना भी रेडी करना है और अभी झाड़ू पोछा। अब बच्चों को तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो कुल मिला के मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उन्हें अब नहीं रखूंगी। इस महीने का कंप्लीट करा के, आज 29 है, 1-2 दिन और करा के मतलब मैं नहीं रख सकती उनको। तो आप मुझे बताएं कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही कि छुट्टी लेना गलत बात है, लेकिन छुट्टी लो, बता के लो। अगर कोई इमरजेंसी है वो 1-2 बार चल जाते हैं, ये नहीं कि महीने में 5-6 बार आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो मतलब मुझे तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब मम्मी भी घर पे नहीं है, सारा काम मुझे अकेली को काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। जब हम 2 लोग होते हैं तो बच्चों को देखने की देखभाल मम्मी कर लेती है, लेकिन अब मैं अकेली हूँ और उनको ये बात पता है। उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि चलो आंटी तो है ही नहीं और भाभी कुछ कहेंगी नहीं, तो बस अब मैं मतलब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा। अब तो बस झाड़ू पोछा मैं करूँगी और देखती हूँ बच्चों को शाम को थोड़ा इनके साथ टाइम दे पाऊँगी या नहीं। तो फिलहाल तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ और आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।